अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम्हें पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। उसकी आराधना करें। आज की सुबह जब हम आए हैं इस जगह पे, प्रियो चुप ना रहें। आज की सुबह हम परमेश्वर के करीब जब आ रहे हैं, हम हर एक चिंताओं और परेशानियों को दूर करके उनके करीब में जा करके उनको सच्ची आराधना दें। जैसे पिता को ग्रहण योग्य है, वो सच्चे आराधकों को ढूंढता है। मेरे प्रियो, आज की सुबह आप सच्चाई के साथ परमेश्वर के करीब आइए। हम इस वक्त प्रभु तेरी आराधना करने आते हैं। प्रभु हमारी आराधना प्रभु आपको महिमा देने की योग्य है। हाँ प्रभु, आराधना करते हैं। मेरे पास
हम करते हैं पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं दिल से कहते हैं और हम कहते हैं प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा मुझ में हो तेरी महिमा तेरे भवन में हम आते हैं प्रभु सारा आदर और महिमा तुझको देते हैं तेरे भवन में हम आते हैं सारा आदर हम तुझको देते हैं तेरे भवन में हम आते हैं सारा आदर हम तुझको देते हैं और हम कहते हैं दिल से कहते हैं और हम कहते हैं यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा ये जीवन आपका है प्रभु इस जीवन के द्वारा सीखो और सीखो आपकी महिमा हाँ प्रभु हमें ऐसा बना कि प्रभु हम आपकी महिमा करें हाँ प्रभु महिमा के योग्य परमेश्वर जब हम आपकी महिमा के लिए परमेश्वर तो हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल ये चर्च हम मुंह खोलकर कुछ देर आराधना करें उस परमेश्वर की महिमा करें वो महिमा से भरा हुआ हमारे बीच में बाइबल कहता है इज़राइल का परमेश्वर हमारी स्तुतियों के सिंहासन पर विराजमान होता है आइए उस परमेश्वर को अपनी सर्वोत्तम महिमा दे वो परमेश्वर की महिमा करे प्रभु आज हमारे मंदिर में आपकी महिमा हो हम जो जीवित मंदिर है तेरे भवन है प्रभु ओ प्रभु हम तेरे मंदिर कहलाते हैं पिता परमेश्वर आज इस भवन में तेरी महिमा तेरा तेज भर जाए प्रभु महिमा हो प्रभु इस भवन में प्रभु तेरी महिमा हो महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी ओ महिमा हो तेरी महिमा हो आइए महिमा करें मिलकर एक साथ महिमा
महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। महिमा महिमा इस जीवन से प्रभु, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। सबके जीवन से यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है महिमा। धन्यवाद यीशु तुझे, ओ कोटि कोटि धन्यवाद, ओ धन्यवाद के योग्य यीशु मेरे खुदा। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं अपने परमेश्वर। इस समय आपको योग्यता धन्यवाद से बढ़कर देने वाले धन्यवाद परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हमें योग्यता से बढ़कर प्रभु जी, पिता तूने अपने अनुग्रह के द्वारा प्रभु जी हम प्रभु को अपनी करुणा को बरसाया प्रभु। हम इसलिए आपके पास आते हैं तुझे धन्यवाद देने परमेश्वर। प्रभु हर एक योग्यता से बढ़कर जो तुमने मुझे दिया है परमेश्वर, प्रभु हम उस बात के लिए तुझे धन्यवाद करने आते हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया प्रभु जी। ओ रा बा 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 बा। ओ ई माला रा बा 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 बा।
मेरे खुदा सो चलेंगे आज का वचन की ओर और आज इस भाग को आगे लेकर जाएंगे। ये सीरीज का दूसरे भाग में जाएंगे और जब हम लोग सीख रहे हैं कि मैं परिपक्व कैसे बनूं, तो परिपक्वता बनने के लिए एक सीढ़ी है। एक सीढ़ी में आप पहला कदम के बाद कौन सा कदम लेते हैं? दूसरा कदम लेने के बाद तीसरा। एक प्रचारक ने, एक प्रभु के दास ने एक बात को कहा कि क्या होता है, कई बार जब हम लोग पहला सीढ़ी लेते हैं, हम दूसरा लेने के बजाय हम 10वां के बारे सोचते हैं कि हम 10वां सीढ़ी तक कैसे पहुंचे, और वहां आ जाता है टेंशन। अभी पहला कदम मतलब पहला सीढ़ी लिए, अब सोच क्या रहे हैं कि 10वां सीढ़ी तक पहुंचेंगे कैसे। तो वो बता रहे थे, विश्वास ये है कि जब आप पहला कदम लिए हैं, आप दूसरा कदम लेते जाओ, आप तीसरा कदम लेते जाओ, परमेश्वर एक एक कदम पे आपको लेते हुए जाएगा। 10वां कदम तक मत सोचिए कि कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो परिपक्वता भी क्या है, हम पल पल करके ना, हम स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर के साथ क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। एक एक कदम करके वो सीढ़ी में आगे चल रहे हैं। हालेलुया। सो आज का जो मेरा विषय है कि मैं परिपक्व कैसे बनूं, तो उसका दूसरा कदम है नम्रता। क्या है? नम्रता। नम्रता दूसरा कदम है, राइट। और ये जो वचन हम लोग इस जनवरी का महीना से शुरू किए हैं, हम शायद पहले भी बोल रहे थे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा वांट में है कि परमेश्वर ये साल अद्भुत वचनों से मुझसे बात करने जा रहा है। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हीरे से भी कीमती है, राइट। सो अगर मेरे लिए हीरा कीमती है, तो परमेश्वर का वचन उससे और ज्यादा कीमती बन जाता है। अगर मुझे हीरा पसंद है, तो वचन तो हीरे से भी कीमती है ना। आप समझ रहे मेरा बात? सो इसीलिए एक ऐसा हृदय से आज बैठे कि परमेश्वर आप मुझसे बात करने जा रहे हैं, राइट। और ये वचन हम खुद अपने लिए प्रचार कर रहे हैं। आपको इसका भाग लेना है, आज आप ले लीजिए, है ना। और जब आज हम लोग देखते हैं कि मैं परिपक्व कैसे बनूं, तो यहाँ आता है बात नम्रता दूसरा कदम है। यानी कि आज हम लोग नम्रता के बारे में सीखेंगे। वचन पढ़ेंगे हम लोग, एक नीति वचन 22 अध्याय उसका 4। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। हालेलुया। वचन बोल रहा है नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। ठीक है, इंग्लिश में लिखा है नम्रता के साथ क्या करे, परमेश्वर का भय माने, और उसका फल क्या है, धन, महिमा और जीवन होता है। हालेलुया। पैकेज है ना, एक चीज नहीं मिल रहा। वचन बोलता है जब हम नम्रता के साथ परमेश्वर का भय मानते हैं, हमको फल के रूप में यानी कि परिणाम के रूप में क्या मिल रहा है, धन मिलता है, महिमा मिलता है और जीवन मिलता है। इसके बाद आप माला माल हो जाएंगे। कोई आमीन ही नहीं बोला, वो तो बोलने पर बोले आप लोग आमीन।
वचन बोल रहा है कि आपके लिए है। तो जब आप सुने, आप ग्रहण कर लेना कि हाँ प्रभु, आप समझ रहे मेरा बात को। अब धन मतलब चाहे वो आर्थिक रूप से आप धनी हो, परमेश्वर करेगा, उसमें नो डाउट। परमेश्वर को मालूम है किसको कितना देना है, कब देना है, कैसे देना है। वचन बोल रहा है कि नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल क्या है? धन, महिमा और जीवन होता है। ठीक है, और आगे चल के हम लोग इस वचन को और अधिक देखेंगे। पर आपको मालूम है ये जो शब्द है नम्रता, पूरे बाइबल में एक ऐसा किताब है जहां पे ये एक शब्द का कई बार वर्णन किया गया है। ठीक है, कई बार उस किताब में इस बारे में सिखाया गया है, और वो किताब है नीति वचन का। नीति वचन की किताब में आप नम्रता के बारे, नम्र बनने के बारे, दीन बनने के बारे में आप बहुत सी बातें पाएंगे। और नीति वचन की जो किताब है वो हमें सिखाता है कि हम कैसे नम्र व्यक्ति बने, कैसे दीन व्यक्ति बने। ठीक है, नीति वचन एक ऐसा किताब है जो हम लोगों को सीखने का हृदय देता है और बहुत कुछ हम लोग को सिखाता है। और आज हम उसी में से, मेरा आज का जो वचन रहेगा अधिकतर नीति वचन में से है। ठीक है, और कुछ वचन यहाँ पे नहीं आएंगे पर हम लोग बाइबल में से खोलेंगे। लाए हैं आप लोग? दिखाएंगे जरा, है ना। इसीलिए आज हम आधा वचन पावर पॉइंट में डाले हैं, आधा वचन बाइबल से खोलेंगे, तब मजा आएगा ना, थोड़ा बाइबल भी खुल जाएगा। हालेलुया। सो जैसा वचन बोलता है कि हम लोग नम्रता और यहोवा के भय मानने वाला का फल धन, महिमा और जीवन है। आपको मालूम है, अगर हम नम्रता के बारे सीख रहे हैं, नीति वचन का किताब कुछ इस प्रकार से बताता है। मान लीजिए हम सीखना चाहते हैं, पर अगर हमने अपने आप को परमेश्वर के सामने खोला नहीं है, हमने अपने आप को तैयार नहीं किया है सीखने के लिए, तो फिर सीखना थोड़ा कठिन हो जाता है ना। और ये जो नम्रता का जिस बारे में आज हम लोग सीख रहे हैं, ये एक ऐसा विषय है जिसके लिए परमेश्वर हम सबको बात करता है। और इस पृथ्वी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जो नम्रता में एकदम सिद्ध हो गया है। आप समझ रहे? प्रत्येक दिन हम उस नम्रता की ओर क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। यानी कि अगर हम इच्छा रखते हैं कि प्रभु मुझे अपना नम्रता का फल दे, मुझे नम्र बनना सिखा, तो हम लोग आस्ते आस्ते ना एक एक स्टेप करके क्या होते हैं, बदलते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा ये सिर्फ मैं आपके लिए नहीं कह रही, ये मैं अपने लिए भी कह रही हूं। अगर नम्रता दूसरा कदम है तो उसमें आपको भी चढ़ना है और मुझे भी चढ़ना है। हालेलुया। परिपक्व बनना है अगर, तो नम्रता को जीवन में आना जरूरी है। नम्रता नहीं आएगा तो परिपक्वता में कमी रहेगा। आप समझ रहे? और आज आप जब कलीस से आए हैं तो ये सोचकर आप आए हैं क्या कि मैं एकदम परफेक्ट हूं और मुझे और कुछ जानने का जरूरत नहीं है, ऐसा थिंकिंग? नहीं, मुझे नहीं लगता हमें से ऐसा कोई भी है जो ये सोचकर आया है कि यस हम तो एकदम सिद्ध है और मुझे कुछ सीखने का जरूरत नहीं है। पर मुझे ये लगता है कि हम सब एक ऐसे हृदय से आए कि प्रभु मुझे आज आपका नया प्रकाशन, नया बात और नया विचार चाहिए। हालेलुया। हम लोग ऐसे एटीट्यूड से आए हैं, राइट? और अगर हम ऐसे एटीट्यूड से, एक ऐसा रवैया से आते हैं, परमेश्वर जरूर, जब हम उसके करीब आते हैं, परमेश्वर हमें बदलता है, परमेश्वर हमें नया करता है। हम कल कैसे थे ये मायने नहीं रखता, हम आज और आने वाले कल में कैसा कदम उठा रहे हैं ये मायने जरूर रखता है। हालेलुया। इसीलिए हम जब कलीसिया आए हैं आज, एक ऐसे हृदय से बैठे कि प्रभु मैं नम्र बना नहीं हूं पर मुझे बनना है। मैं नम्रता में परफेक्ट नहीं हो गया हूं परमेश्वर, पर मुझे आप बनाइए परमेश्वर। पता है क्यों? क्योंकि हमारा यीशु मसीह नम्रता का परमेश्वर है। हालेलुया। क्यों बनने का जरूरत है? क्योंकि हमारा यीशु मसीह नम्र बना है ना। और हम लोगों ने कई बार इसके बारे में बात किया है।
और जब हम बात कर रहे हैं कि दूसरा कदम नम्रता है, तो ये भी एक चुनाव है, ये भी एक चॉइस है। आप समझ रहे? हमने अपने आप को दिया, हम स्वयं इच्छा से हम लोग अपने आप को दे देते हैं, खुद को दे देते हैं, बट नम्र बनना, ये नम्रता का फल पे जीना या ना जीना, ये एक चॉइस है, ये एक चुनाव है जो मुझे और आपको करने का जरूरत है ना? पहला सीढ़ी चढ़ने के बाद आप खुद चुनाव करते हैं ना कि क्या मैं दूसरा चढ़ूं? चुनाव करते हैं ना। कदम कौन उठाता है? बगल वाला आके, नीचे वाला आपके पैर को ऊपर करता है? नहीं, आप खुद जब सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं, आप खुद अपने दूसरे कदम को बढ़ाते हैं और दूसरा स्टेयर ना, दूसरे सीढ़ी पे क्या करते हैं? आप रखते हैं। तो वैसे ही नम्रता के लिए भी मुझे और आपको ही चुनाव करना है, मुझे और आपको ही चुनाव करना है कि प्रभु मुझे बनाइए, प्रभु आपके जैसा, जैसा आप नम्र है वैसा बनाइए। ठीक है? और आज हम लोग कुछ कुछ बातों को देखेंगे नम्रता के बारे में। पहला चीज, नम्रता क्या है ना? नम्रता क्या है? जब आप देखिए किसी एक व्यक्ति को, ठीक है, नम्रता क्या है इसके बारे बात करने से पहले नम्रता का विपरीत क्या होता है मालूम है? नम्रता का विलोम, बोलिए बोलिए, हम सुन रहे हैं। गुड। और कोई पर्यायवाची शब्द नहीं? नम्रता तो का विलोम, उसका उल्टा है ना? तो किसी ने कहा अहंकार, किसी ने कहा क्या बोला अभी आप लोगों ने यहाँ पे? घमंड, किसी ने कहा एटीट्यूड। नम्रता एक प्रेम का चरित्र को, एक नम्र चरित्र को दर्शाता है। अगर हम जब ढूंढ रहे थे इंटरनेट में कि नम्रता का ऑपोजिट क्या है, तो वहां पे लिखा हुआ था, नम्रता का विलोम क्या है, तो वहां पे लिखा हुआ था अहंकार या घमंड, है ना? तो अगर आज हम लोग सीख रहे हैं नम्रता के बारे में, तो हमको ये जानना है कि इसका एक विलोम भी है। जब हम नम्रता के बारे सीख रहे हैं, तो मुझे और आपको जानना है कि इसका एक विलोम भी है। ठीक है? और जब हम लोग कभी किसी नए लोग से मिलते हैं या कभी कहीं बाहर जाते हैं, तो जिनको हम लोग नहीं पहचानते, या मान लीजिए एक भीड़ में एक ऐसा व्यक्ति हो जो किसी से ज्यादा बात नहीं कर रहा, तो सबसे पहला हमारा ध्यान में क्या आता है उसको देखकर? घमंडी है। किसी ने बोला है आपको आप घमंडी है? घमंडी बोला? सुने हैं? कितना लोग सुने हैं? तो अभी आप सोचिए कि लोगों ने आपको कहा घमंडी है, राइट? तो परमेश्वर की नजर में और प्रभु हमें क्या कहना चाहिए? बोलिए, जस्टिफाई कर पाएंगे हम लोग? डाउट आ जाता है ना कि क्या परमेश्वर मुझे देख के बोलेगा ना कि हाँ मेरा बेटा बहुत नम्र है। परमेश्वर यही हमारे लिए बोलना चाहिए एक्चुअली, है ना? ऐसे ही बोलना चाहिए। और हम जानते हैं कि हम लोग सब उस नम्रता में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है? पर भीड़ में जब एक व्यक्ति किसी से बात नहीं करता है और वो अपनी दुनिया में खोया हुआ है, आपको मालूम है वो किसी से बात नहीं कर रहा, किसी से मतलब नहीं रखा है, पर पूरा भीड़ का नजर और पूरा भीड़ का केंद्र उनमें से छोड़कर या आपस में नहीं होकर उस एक व्यक्ति की ओर रहता है। आप समझ रहे मेरा बात को? जो व्यक्ति अहंकार में जी रहा है, जो व्यक्ति घमंड में जी रहा है, उसका एक स्वभाव कैसा है? उसको खुद नहीं पता रहता है कि हम घमंडी है, उसको खुद नहीं पता रहता है कि हम बहुत अहंकार में जी रहे हैं। कभी सुना है घमंडी वाला, जो व्यक्ति घमंडी होता है बोलता है अरे मैं तो घमंड से भरा हुआ हूं? सुना है? आपने कभी बोला कि आप लोग हाथ उठाए थे ना, बोले हैं कि हम तो बहुत घमंड से भरे हुए हैं? नहीं ना, हम एक जस्ट अ जोक अपार्ट, है ना, जस्ट एक मजाक कर रहे हैं।
पर हम एक बात बता रहे कि जब एक भीड़ में जब एक व्यक्ति किसी से बात नहीं कर रहा होता है, उसका कोई बोलचाल नहीं है, सारा का सारा ध्यान उस व्यक्ति के ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि वो व्यक्ति अहंकार से भरा हुआ है, वो व्यक्ति घमंड से भरा हुआ है, बट केंद्र क्या है? उसकी ओर खींचा हुआ है। क्यों? किसी से बात नहीं कर रहा वो। देखो ना कितना एटीट्यूड में बैठा है, देखो ना ऐसे बैठा है, देखो ना वैसा बैठा है। नहीं चाहते हुए भी अपना बात छोड़कर ध्यान किस पे जाता है? उस व्यक्ति पे, जबकि उसको किसी से मतलब नहीं है। आप समझ रहे? पर जैसे कि मैंने कहा, अहंकार हो या घमंड, तो उसका विलोम क्या है? नम्रता। पर जब एक नम्र व्यक्ति होता है, वो क्या होता है? वो हमेशा दूसरों के बारे सोचता है, दूसरों के बारे चिंता करता है, दूसरों का ख्याल रखता है। हालेलुया। ये एक क्वालिटी है, ये एक नेचर है जो एक चरित्र पे दिखना चाहिए। जो व्यक्ति सच में नम्रता के साथ जीवन जीता है ना, वो व्यक्ति अपने बारे नहीं सोचता, वो हमेशा पहले किसी और के बारे सोचता है, उसके बारे चर्चा करता है ना, और उसके साथ क्या और अच्छा हो सकता है, वो उस चीज का क्या करता है? ध्यान रखता है। हालेलुया। इसीलिए अंतर को बताया गया कि एक अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति और एक घमंड से भरा हुआ व्यक्ति अपने बारे में, अपने लिए जीता है, ठीक है, पर एक नम्र व्यक्ति वो हमेशा दूसरों के बारे सोचता है, दूसरों के लिए वो जीता है। वो ये सोचता है कि मैं जो कुछ करूं, मतलब वो एक ऐसा कार्य को करता है जहां पे दूसरा व्यक्ति पहला स्थान पे आए और वो व्यक्ति खुद दूसरे नंबर पे आए। आप समझ रहे मेरा बात? या बहुत कठिन लग रहा है समझना? समझ रहे? ये एक चरित्र के बारे में है, ये एक अंतर है कि अगर नम्र व्यक्ति ऐसा है तो उसका विलोम जो अहंकार से भरा हुआ है, चाहे घमंड से भरा हुआ है, वो व्यक्ति कैसा होता है। पर जैसे हमने आज हमारा पहला जो बिंदु को देखा कि नम्रता क्या होता है, तो एक प्रभु के दास ने एक बात को कहा कि घमंड हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, ठीक है, और नम्रता हमारा सबसे बड़ा मित्र है, ठीक है। अगर हम और आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और हम ये साल परिपक्व बनना चाहते हैं, तो मुझे और आपको एक कार्य करना है कि नम्रता का जो विलोम है, अहंकार और घमंड, वो हमारा शत्रु बनना चाहिए और नम्रता हमारा मित्र बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि नम्रता का शुरुआत कहाँ से हुआ? यीशु मसीह से हुआ। नम्रता की पहचान कहाँ से हुआ? यीशु मसीह से हुआ। तो अगर हम नम्रता को अपना मित्र बनाते हैं, हम यीशु मसीह को अपना मित्र बनाते हैं। हालेलुया। आप समझ रहे? इसीलिए हम अपना जीवन में जब हम लोग मसीह की दौड़ में एक एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने आप को जांचें, है ना, कि प्रभु मेरा स्वभाव कैसा है? क्या नम्र स्वभाव है या अहंकार से भरा हुआ स्वभाव है? क्या हम आपके सामने दीन है या लोगों के सामने घमंड से भरे हुए हैं? हमें कैसा बनना है? परमेश्वर के समान बनना है, ठीक है। आगे वचन में लिखा है, नीति वचन 1:7 में, नीति वचन 1:7, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। ये वचन हमने कई बार पढ़ा है। लिखा है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, ठीक है। अगर ये साल हम लोग परिपक्वता में आगे जाना चाहते हैं, परिपक्वता में बढ़ना चाहते हैं, तो वचन बोलता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति, जैसे मैंने आपको कहा, कलीसिया में हम ये स्वभाव से आके बैठे हैं क्या? हम सब कुछ सीख चुके हैं, मुझे और सीखने का जरूरत नहीं, मैं परफेक्ट हूं। अगर हम एक ऐसे स्वभाव से बैठे हैं तो हम भी परमेश्वर का बुद्धि और शिक्षा को क्या करेंगे? तुच्छ जानेंगे। पर अगर हम एक ऐसे स्वभाव से आए हैं कि प्रभु मुझे बदल, परमेश्वर मुझे नया करिए, प्रभु आप मुझे आपका नया वचन दीजिए, तो हम परमेश्वर का बुद्धि और शिक्षा को फिर आदर करेंगे। हालेलुया।
नम्रता क्या होता है? तो नम्रता का जो पहचान है, जब हम लोग उसको जीते हैं, जब हम उस चरित्र में जीते हैं, हम परमेश्वर का बुद्धि को, परमेश्वर का शिक्षा को क्या करते? तुच्छ नहीं जानते हैं। हम प्रभु के प्रति क्या करते हैं? भय रखते हैं। आप समझ रहे? हम प्रभु के प्रति क्या करते हैं? भय रखते हैं। क्योंकि उस समय मेरा और आपका बात नहीं आता है, उस समय क्या आता है? परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का शिक्षा, परमेश्वर का वचन आता है। एक नम्र व्यक्ति, अगर हम लोग आत्मिकता में देखें, नम्र व्यक्ति हमेशा परमेश्वर का बुद्धि में जीता है, परमेश्वर की शिक्षा को अपने जीवन में पहला स्थान देता है, क्योंकि उसको मालूम है कि यही वचन उसके लिए हीरा से भी कीमती वचन है, और यही वचन उसको और ज्यादा नम्र बनने में मदद करता है। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि अगर ये साल आप एक ऐसे हृदय से आए हैं कि प्रभु का एक एक वचन मेरे लिए हीरा से भी कीमती है और मेरे लिए है, तो परमेश्वर का वचन हमारे जिंदगियों में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन बोलता है कि हमें परमेश्वर के सामने कैसे यहोवा का भय मानना। जब हम प्रभु का भय मानते हैं, हमारा बुद्धि भी क्या है? बढ़ता है, राइट? पर आज का समय में संसार हमें क्या बात बोलता है? संसार हमें दिखाता है कि अपना आत्म मान सम्मान, ठीक है, अपना सम्मान ज्यादा मायने है ना? सेल्फ एस्टीम बोलते हैं उसको इंग्लिश में, कि अपना भी तो कुछ सेल्फ एस्टीम है, बोलते हैं ना उसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, हमारा भी तो कुछ आत्मसम्मान है ना। हम क्यों अपना आत्मसम्मान देकर हम झुके? संसार हम लोग को ये सिखाता है ना कि क्यों हम झुके। गलत में झुकने के लिए नहीं कह रहे है ना, गलत में नहीं झुकना है। आज का समय में हमारे अंदर सबसे पहला बात आता है, मेरा आत्मसम्मान मायने रखता है, ठीक है? और जब आत्मसम्मान मायने रखता है तो हम लोग मसीह का सम्मान कई बार ठुकरा देते हैं, क्योंकि क्या हो जाता है कि ये तो मेरे बारे है ना, मेरा आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। बोलते हैं ना कि मेरा आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचा है। पर अगर हम एक नम्रता का स्वभाव में जी रहे हैं, वो व्यक्ति के अंदर उसका आत्मसम्मान काम नहीं करेगा, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करेगा और उसको नम्रता की ओर बढ़ाएगा, नम्रता में चलाएगा, नम्रता को सिखाएगा। हालेलुया। इसीलिए हम लोग अपना सेल्फ एस्टीम है ना, हम लोग अपना आत्मसम्मान के बारे थोड़ा भूले है ना, परमेश्वर की ओर सोचे, परमेश्वर की आत्मा की ओर बढ़े। परमेश्वर का आत्मा मुझसे क्या कहता है? और एक बार अपने आप को पूछे कि क्या मैं नम्र हूं? अगर आप ये सवाल अपने आप को पूछे, आपको क्या उत्तर मिलेगा? आपको मालूम है, हम आपसे आपका उत्तर नहीं पूछ रहे। दूसरा सवाल अगर आप अपने आप से पूछे कि क्या मैं नम्र बनकर काफी हूं, मुझे और नम्र नहीं बनना, मैं बन चुका हूं नम्र। अगर ये सवाल भी, ये बात भी अगर आप अपने आप से बोले, इसका भी उत्तर आपको मालूम है। पर अगर आप ये सवाल अपने आप से पूछे, क्या मैं और अधिक नम्र बन सकता हूं, तो परमेश्वर कहेगा यस। परमेश्वर कहेगा यस। एक नम्र वाला व्यक्ति हमेशा चाहता है कि वो और अधिक नम्रता में बढ़ता चला जाए। हालेलुया। आप मेरा बात समझ रहे हैं? वो ये नहीं सोचता कि मैं कितना बन चुका हूं, कितना सीख चुका हूं, पर एक व्यक्ति जो नम्रता को चाहता है, नम्रता का फल अपने जिंदगी में चाहता है, वो ये चाहता है कि मैं प्रत्येक दिन परमेश्वर मुझको नम्र बनना सिखाए। हालेलुया। नम्र बनना सिखाए। पर अगर हम ये कहते हैं कि मुझे नम्र बनना सिखा प्रभु, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा हम आपको बताएंगे। अगर हम कहते हैं प्रभु मुझे नम्र बनना सिखा, तो परमेश्वर हमारे सामने एक ऐसी परिस्थितियों को लेकर आएगा
जहां उसका विपरीत स्वभाव निकलेगा। आप समझ रहे? किसी ने आपको कुछ कहा, ठीक है, और आपको बुरा लगने वाला बात है, आपको ठेस पहुंचने वाला बात है, उसमें गुस्सा करने वाला बात है, और ठेस पहुंचने वाला बात है, गुस्सा करने वाला बात है, तो गुस्सा कर भी सकते हैं क्योंकि उस जगह में एकदम है ना सही हो जाता है। मतलब हमारा पूरा अधिकार है गुस्सा करना, कोई आपको गुस्सा दिला रहा है तो, ठीक है। बट नम्रता कैसे कार्य करता है कि मान लीजिए कोई आपको बार बार आपको ठेस पहुंचा रहा है, आपको कोई बार बार आपको तकलीफ दे रहा है, आप फिर भी नम्रता के साथ क्या कर रहे हैं? उसको प्रेम दिखा रहे हैं, उसको माफ कर रहे हैं और उसको आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं। समझ रहे? अगर नम्र बनना चाहते हैं तो अगला दिन ऐसा परिस्थिति नहीं होगा जहां पे एकदम यू नम्र बन गए, रात में सोए और सुबह एकदम नम्र बन गए। स्थितियां ऐसे आएगा, परिस्थितियां ऐसे आएंगी जो आपके विपरीत में होंगी, पर उस समय अंदर से एक आत्मा आएगा जो आपको बोलेगा परिपक्व बनना है तो नम्र बन और चुप रहे। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आपके साथ होता है कि नहीं, पर मेरे साथ जरूर होता है। और कई बार मैं असफल हो जाती हूँ, कई बार, ठीक है। इसलिए मैंने कहा ये केवल मैं आपके लिए नहीं कह रही, ये मैं अपने लिए भी कह रही हूँ, है ना। कई बार जब मुंह से जब गुस्सा निकल जाता है या कुछ बोल देते हैं, उसके बाद अंदर से आवाज आता है, बेटा क्या प्रार्थना किया था? प्रार्थना किया था ना नम्र बनना है, तो अभी क्यों बोला, अभी क्यों ऐसा रिस्पॉन्ड किया? और तब लगता है अरे परमेश्वर, भूल गए परमेश्वर, फिर से फेल हो गए। बट आपको मालूम है, फेल हो गए कोई बात नहीं, परमेश्वर हमको उसके स्कूल से बाहर नहीं निकाल देता। परमेश्वर तब तक सिखाता है जब तक हम पास ना हो जाए उसमें। हालेलुया। इसीलिए नम्र बनना चाहते हैं हम। हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो विपरीत होंगी, पर अगर उस जगह में हम चुप रह के, हम शांत रह के अगर हम जवाब दे रहे हैं, प्यार के साथ जवाब दे रहे हैं, नम्रता के साथ जवाब दे रहे हैं, वहां सही मायने में हमारा जीत होगा। सही मायने में उस जगह में हम परमेश्वर का, आत्मा का वो फल हमारे जिंदगी पे काम होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। 10 दिन के प्रार्थना में पास्टर बोल रहे थे आत्मा का फल को लेकर, है ना, और नम्रता आत्मा का फल में 8वें नंबर पे आता है। तो अगर हमें परिपक्व बनना है, ये फल हमारे जिंदगी में आना है। ये हमारा सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा सम्मान, सबसे बड़ा जीवन की बात होगा, है ना। परमेश्वर माला माल तो करेगा, बट अगर नम्रता का धन हमारे जिंदगी पे आ गया ना, हम हर एक चीजों पे आसानी से विजय पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि नम्रता का जब ऑपोजिट है तो अहंकार और घमंड है, और अहंकार और घमंडी लोगों को लोग भी पसंद नहीं करते हैं, और परमेश्वर भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। आप समझ रहे? आप समझ रहे मेरा बात को? पर अगर उसी जगह में हम इस अहंकार और घमंड से जीत कर, है ना, हम नम्र व्यक्ति बन जाएंगे, लोग भी हमें पसंद करेंगे और परमेश्वर भी देख के मुस्कुराएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो ये हमारा खुद का चुनाव है कि क्या हम दूसरा कदम में बढ़ना चाहते हैं, क्या परिपक्व बनने के लिए हम नम्र बनना चाहते हैं, है ना, क्या हम बनना चाहते हैं। ठीक है, चिंता मत करिए कि कितना बने, कैसे बने। परमेश्वर को उसका कार्य हमारे जीवन में करने दीजिए। परमेश्वर को मालूम है हमारे जिंदगियों में कैसे कार्य करना है। हालेलुया। हर एक दिन पल पल करके मसीह में हम बढ़ते जाते हैं, है ना। और जैसा वचन कहता है कि जब हम प्रभु के निकट आते हैं, प्रभु हमारे निकट आता है। तो जितना अधिक हम प्रभु के करीब रहेंगे, हम स्वयं इच्छा से अपने आप को दे देते हैं। जब हम बलिदान करते हैं, परमेश्वर भी हमारी जिंदगियों को देखता है ना। और जब वो देखता है कि हाँ, ये बच्चा मेरा इच्छा रख रहा है बदलने के लिए, मेरे साथ पल पल अंश अंश करके बदलने के लिए इच्छा रख रहा है, परमेश्वर अपने उस बच्चे को बदलता भी है।
है ना, बदलता है। और अगर आप एक ऐसे स्वभाव में, अभी हम लोग जनवरी महीना में ही है, इस साल के पहला महीना में है, अगर आप एक ऐसा स्वभाव में ये पूरा साल जिएंगे ना कि प्रभु आप बदलिए, आप कार्य करिए, आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे, हम आपको बता रहे हैं ये साल के अंत तक आप अपने आप को परिपक्वता का सीढ़ी में चलते हुए देखेंगे, परिपक्व बनते हुए देखेंगे आप। और ये बात आप परमेश्वर से भी सुनेंगे, अपने अगुवे से भी सुनेंगे कि हाँ आप परिपक्व बन रहे हो, है ना। इसीलिए हमें बहुत जरूरत है हम परमेश्वर के करीब रहकर, जैसा वचन हम लोग पिछला हफ्ता पढ़ रहे थे कि हे प्रभु कठोर हृदय निकाल कर मांस का हृदय दे। तो अगर हम नम्रता में जीवन जीना चाहते हैं, नम्रता का फल अपने जिंदगी में पाना चाहते हैं, तो प्रभु को बोलिए, प्रभु अपना प्रेम से, अपना अनुग्रह से मेरे पत्थर से दिल को पिघला दे खुदा, और अपना मांस का हृदय भर दे, है ना। नम्र बनने के लिए कठोरता को टूटना पड़ता है, राइट। और हम ये पिछले हफ्ते बात हो चुका है कठोरता को लेकर, पर प्रभु को बोलिए, प्रभु आप काम करें मेरे जिंदगी में। हम सबको मालूम है कि हमारे अंदर कितना कमजोरी है, हम लोग किस चीज में अच्छे हैं, किस चीज में अच्छे नहीं हैं, है ना। और घर के लोग उससे भी अच्छा जानते हैं हम लोग को। तो आपको खुद पता है किस जगह में आपको मालूम है कि आपको बदलने का जरूरत है। आप प्रार्थना करिए, प्रभु आप देख रहे हैं ना प्रभु, मेरा एक एक कठोरता को आप तोड़ दीजिए प्रभु, और नम्रता सिखाइए परमेश्वर, ताकि मैं आपके जैसा बन सकूं। हालेलुया। दूसरा बात, नम्रता क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूसरा बात, नम्रता क्यों महत्वपूर्ण है, हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, याकूब 4 अध्याय उसका 6 वचन। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता पर दीनों पर अनुग्रह करता है। और इसके साथ एक और वचन पढ़ लेंगे, नीति वचन 28 का 14। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है नम्रता, है ना। नम्रता क्यों महत्वपूर्ण है। याकूब 4 का 6 लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। ठीक है, इंग्लिश में लिखा है उसमें कि जो लोग घमंड से भरे हुए हैं परमेश्वर उसका विरोध करता है, परमेश्वर उसके पक्ष में नहीं रहता। पर जो लोग ह्यूमिलिटी में रहते हैं, हम्बल रहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर उन पे अनुग्रह करता है। नम्रता क्यों महत्वपूर्ण है। अगर हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, हमें परमेश्वर के सामने दीन होना होगा, क्योंकि वचन बोल रहा है कि अभिमानियों का वो विरोध करता है पर दिनों पर वो अनुग्रह करता है। और आगे कर करके उसमें 7वां वचन है, 8वां वचन है ना। ये हर एक वचन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और अगर नीति वचन का वचन में देखें तो वहां लिखा है, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है। आप समझ रहे, अगर हम परमेश्वर का भय मानकर, है ना, निरंतर प्रभु का भय मानते हैं, वचन बोलता है वह मनुष्य क्या है, धन्य है। ठीक है, ये एक नम्र स्वभाव वाले व्यक्ति के बारे बता रहा है। पर जो नम्र नहीं है, जो कठोर है, उसके लिए वचन क्या बोलता है कि वो विपत्ति में पड़ा, वो विपत्ति में पड़ता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक विपत्ति में पड़ता है। आप समझ रहे, मैंने कहा ना नम्र है तो विलोम भी है उसका। यहाँ पे वचन बोल रहा है कि अगर हम नम्रता का स्वभाव में जीते हैं, ये नम्रता का स्वभाव हमें सिखाता है कि हम प्रभु का भय कैसे माने, क्योंकि ये परमेश्वर का आत्मा का फल है। और जब प्रभु का आत्मा काम करता है तो वो हमें प्रभु का भय मानना सिखाता है। पर अगर हम सीखते नहीं है प्रभु का भय, या अगर हम ना सीखे और अगर हम नम्र व्यक्ति ना बने, प्रभु का भय ना माने, तो वचन क्या बोल रहा है, जो अपना मन कठोर कर लेता है। आप समझ रहे,
चुनाव है, मैंने बोला ना, या तो नम्र बनना या तो कठोर या अहंकारी बन के रहना। तो अगर हम नम्र नहीं बनना चाहते, अगर हम अपना हृदय नम्र नहीं करना चाहते, तो फिर ऑटोमेटिक क्या होता है, हमारा हृदय कठोर हो जाता है। और उसके लिए वचन क्या बोल रहा है, जो अपना मन को कठोर कर लेता है, वचन बोलता है वह विपत्ति में पड़ता है। ठीक है, हम आज की सुबह निरुत्साहित करने के लिए वचन नहीं कह रहे, हम आपको वचन का दोनों पहलू को दिखा रहे हैं कि नम्र बनेंगे तो परमेश्वर हमको धन्य कह रहा है, क्योंकि हम प्रभु का भय मान रहे, प्रभु के वचन पे चल रहे, प्रभु की शिक्षाओं पे हम चलते हैं। ठीक है, धन्य है वे लोग, परमेश्वर बोल रहा है। मतलब धन्य का मतलब क्या है, आशीषित है वो व्यक्ति। और वैसा व्यक्ति के ऊपर प्रभु क्या बोल रहा है, अनुग्रह करता है। क्या करता है, अनुग्रह करता है। चाहे कितना भी बड़ा विपत्ति क्यों ना आए, अगर एक व्यक्ति प्रभु में चलता है, प्रभु की बातों को सुनता है, वो विपत्ति उसके ऊपर नहीं पड़ता है। प्रभु का वचन में वायदा है। पर अगर हम नम्र ना बने तो उसका भी एक परिणाम वचन में लिखा है ना। अगर हम कठोर हो जाए तो वचन बोलता है विपत्ति में पड़ता है। अब आप समझ रहे एक बात, क्यों कई बार हम लोग विपत्तियों में पड़ते चले जाते हैं। आप समझ रहे, एक बात चेक करना चाहिए, जब हमारा जिंदगियों में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद अगर विपत्ति आता है, समस्या है ना, विपत्ति मतलब पहाड़, एक ऐसा समस्या जो बहुत बड़े पहाड़ के जैसा लगता है, अगर वो हमारी जिंदगी में आता है, हमको एक बार जांचना चाहिए अपना हृदय कि मेरा मन नम्र है कि कठोर है। क्योंकि वचन क्या बोल रहा है कि जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है ना। फिरौन का हृदय कैसा था, कठोर। परमेश्वर कठोर कर रहा था क्योंकि प्रभु अपने हाथ के बलों को वहां दिखा रहा था, अपने हाथ के बलवंत कार्य को वहां दिखा रहा था। बट जितने बार वो अपने उसका हृदय कठोर हो रहा था, एक के बाद एक विपत्ति आ रहा था, है ना। बट धर्मी जनों के लिए क्या लिखा है कि मेरे निकट 1000 और मेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, पर एक भी मेरे करीब नहीं आएगा और सफल नहीं होगा। हालेलुया। हम आपको आज बता रहे हैं कि अगर हम परिपक्व बनना चाहते हैं, हम हर एक बात में परमेश्वर के सामने नम्र बने, परमेश्वर के सामने दीन बन जाए। ठीक है, और ये चुनाव है हमारे पास कि हम कब बनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो याकूब 4:6 आपके लिए वायदा है कि परमेश्वर अपना अनुग्रह करता है और उसका अनुग्रह पे अनुग्रह होता है। उसका अनुग्रह हमारे लिए कभी खत्म नहीं होता मेरे प्रियो। अगर हम प्रभु के पीछे पीछे चलते हैं, प्रभु के करीब रहते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह रहेगा। चाहे बड़ा सा बड़ा विपत्ति क्यों ना दिखे, प्रभु का अनुग्रह आपको उस विपत्ति से बचा लेगा। हालेलुया। आप समझ रहे, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता है वो विपत्ति में पड़ता नहीं है, प्रभु का अनुग्रह उसको निकाल देता है वहां से। पर जो कठोर होकर रह जाता है वो विपत्ति में पड़ता जाता है, एक के बाद एक आता है ना। सो आज हमारा चॉइस है, हमको चुनना है कि परमेश्वर आपका वचन तो हम सीख रहे हैं, है ना, आपका वचन हमको सिखा रहा है। अब आपका निर्णय है कि आप परमेश्वर के साथ ये साल कैसा बढ़ना चाहते हैं, कैसा अपने जीवन में कार्य करना चाहते हैं, है ना। हम हमारे जो सीनियर पास्टर है, पास्टर आदिन, उनको अगर उनके लिए अगर एक बात कहा जाए, कोई अगर कहे कि उनको एक शब्द में या एक वाक्य में उनको वर्णन करे, तो मेरे अंदर से एक ही बात आता है, उनके जैसा नम्र व्यक्ति मैंने नहीं देखा। और ये मैं इतने सालों का बात कर रही हूँ, मैंने हमारे पास्टर को नम्रता का जीवन जीते हुए देखा है। चाहे वो आत्मिकता में हो, चाहे शारीरिकता में हो, चाहे व्यवहार में हो, चाहे किसी भी रूप से क्यों ना हो, वो व्यक्ति नम्रता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जो कि हम लोगों को बहुत करीब से सीखने मिला है ना। और आज भी सीखते हैं कि कैसे वो एक बहुत ऊंचे पद में है,
है ना, परमेश्वर का नियुक्त किया गया एक बहुत ऊंचे पद में, पर उनको उस बात का कोई घमंड नहीं है, कोई गुरूर नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। वो आज भी परमेश्वर के सामने अपने आप को उसी दीनता के साथ रखते हैं। ऐसा है ना, मेरा इच्छा है ऐसा व्यक्ति हम लोग बन सके, राइट। और आप धन्यवाद करिए, हम ये बात इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि बोलते हैं, है ना, आपका कलीसिया में जो चरवाहा रखा गया है ना, आप उनसे सीखिए, वो कितना नम्र है। और हम वो बात कर रहे हैं पास्टर आकाश के लिए। हम लोग देखे हैं वो कितने गुस्से वाले, कितना आक्रोश वाले, है ना, उनका परिवार उनको जानता है, बट सीरियसली नम्रता उनसे भी हम सीखते हैं, क्योंकि वचन जैसा कह रहा है वो उस पे जी रहे हैं। और परमेश्वर ने अगर मेरे ऊपर उनको ठहराया है तो इसलिए ठहराया कि मैं उनसे देखकर सीख सकूं। आप समझ रहे हैं? तो ऐसे ही जब हम भी अपना जीवन जीते हैं ना, हमें देखकर बाकी लोग सीखेंगे। एक व्यक्ति के पास गए बात करने के लिए, और हम वो दिन नहीं भूलते हैं, उनका नम्रता मैंने यहां तक देखा कि एक व्यक्ति से बात करने गए और बातचीत हुआ, और जिस व्यक्ति से बात करने गए उनका गलती था कुछ बातों के लिए। जब बात को खत्म किया उन्होंने कहा मैं आपसे माफी मांगता हूं अगर आपको बुरा लगा, और वो बात खत्म करके वहां से आ गए। और उस समय मेरे आंख से आंसू आ गया कि वाओ, गलती किसी और का किया किसी और ने, बट इतना नम्र कैसे बनाया प्रभु कि सामने वाला व्यक्ति को सॉरी बोल रहा है, राइट। हम बोल रहे तो हम भावुक हो जा रहे हैं, बट नम्रता जब आपके सामने रखा गया है आप उसको फॉलो करिए, राइट। जब परमेश्वर ने ऐसे लोगों को रखा है ना, आप उसको देखकर जिए। और सबसे अच्छा उदाहरण तो यीशु मसीह है। सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? यीशु मसीह है। इसीलिए वचन बोल रहा है, अगर हम दीन बनना चाहते हैं, अगर हम नम्र बनना चाहते हैं, परमेश्वर अनुग्रह करता है हमारे ऊपर। हालेलुया, परमेश्वर अनुग्रह करता है मेरे प्रियो। कैन अपने घमंड से उसका जब वो दान को, उसके ऑफरिंग को स्वीकार नहीं किया गया, वो उसी घमंड में रह गया, राइट। और वो घमंड उसको क्वेश्चन कर डाला कि परमेश्वर ने मेरे ऑफरिंग को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया। कई बार जब हम अगर नम्र नहीं बनते हैं, हम लोग परमेश्वर को क्वेश्चन करने चल जाते हैं, परमेश्वर को सवाल पूछने लग जाते हैं कि प्रभु मैं तो प्रार्थना करती हूँ, प्रभु मैं आपके वचन में आती हूँ, मेरा प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे आप, क्यों चीजें नहीं बदल रहे। प्रभु को सवाल मत करिए, परमेश्वर को पता है कब और कैसे कार्य करना है। जस्ट नम्रता के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ अपना जीवन को बिताइए। परमेश्वर अपने सही समय पे अपना अनुग्रह आपके जीवन पे दिखाएगा। हालेलुया। आगे में एक वचन पढ़ेंगे और वहां पे लिखा है, नीति वचन उसका 29 का 23 वचन पे, मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। देख रहे कैसा चरित्र है एक नम्र व्यक्ति का। नम्रता महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वो चरित्र से दिखता है, ठीक है, वो आपकी जीवन जीने के जीवन शैली से दिखता है। वचन बोल रहा है कि मनुष्य को गर्व के कारण नीचे देखना पड़ता है। किसी ने एक बात को कहा कि अगर हम सही है, प्रभु में सही है, हम आंख से आंख मिलाकर बात कर सकते हैं, बट अगर मेरे अंदर कुछ खोट है ना, अगर हम कहीं गलत है, ऑटोमेटिक आंख झुक जाता है, आंख नहीं मिला पाते हैं, ठीक है। बट वचन क्या बता रहा है कि मनुष्य को गर्व के कारण नीचे देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। हालेलुया, हालेलुया। आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। आप कौन सा क्षेत्र में आना चाहते हैं, है ना?
कौन सा क्षेत्र में हम और आप आना चाहते हैं, क्योंकि वचन तो कह रहा है कि अगर हम नम्रता में चलना चाहते हैं, हमारे अंदर हम चाहते हैं कि प्रभु मुझे मेरे अंदर नम्र स्वभाव रख, तो वचन बोलता है नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। आपको पता है जो लोग गर्व करते, जो लोग घमंड करते हैं, एक दिन वो नीचे हो जाते हैं, पर जो नम्रता के साथ जीते हैं, परमेश्वर उनको सबके सामने उठाकर उसकी महिमा बढ़ाता है। हालेलुया। हम भले लोगों के सामने तुच्छ जाने जा रहे हैं, लोगों के सामने नीचा बनना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, बन जाइए। जब परमेश्वर उठाएगा और आपके जीवन के द्वारा वो अपनी महिमा को लेगा, तब सब देखेंगे। हालेलुया, तब सब देखेंगे। इसीलिए चॉइस मेरा और आपका है। नम्रता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि परमेश्वर हमें ऐसा देखना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र आत्मा वाला बने, और तब उसके लिए वायदा है महिमा का अधिकारी होता है। हालेलुया। परमेश्वर महिमा का अधिकारी ठहराता है। और आगे में नीति वचन 18:12 में लिखा है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड, और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। एक व्यक्ति जो नाश की ओर जा रहा है, उसके जीवन में क्या होता है? घमंड। पर जो व्यक्ति नम्रता के साथ चल रहा है, वो क्या है? वो महिमा पाने से पहले क्या है? वो कौन सा जीवन में जी रहा है? नम्रता के जीवन में जी रहा है। हालेलुया। नीति वचन में एक्चुअली बहुत सा वचन था, है ना? अगर आप पढ़ेंगे, बहुत वचन है नीति वचन में जहां आपको नम्रता के बारे सीखने मिलेगा। बट परमेश्वर का वचन आज आपसे कह रहा है, चिंता मत करिए, आपका नाम ऊंचा हो रहा है, नहीं हो रहा है, हम कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है? नम्रता के साथ जीवन जिए, परमेश्वर आपकी महिमा को बढ़ाएगा। हालेलुया। जैसे मैंने कहा, पास्टर आदिन के लिए, वो एक बहुत निचला स्तर से आने वाले व्यक्ति है, और उन्होंने अपनी सेवकाई भी वैसा ही किया, पर आज परमेश्वर ने उनको बहुत ऊंचे स्थान में रखा है ना? आपकी कलीसिया का चरवाहा भी एक साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति है। कभी नहीं सोचा कि किसी दिन इस कलीसिया का चरवाहा बना देगा प्रभु, बट आज बना दिया है। राइट? वैसे मेरा और आपका जीवन का भी एक कहानी है, पर चुनाव है हम चलते किस में है। परिपक्व तो बनना है, पर क्या नम्रता के साथ चल रहे हैं? और अगर चल रहे हैं तो परमेश्वर हमारी महिमा को बढ़ाएगा, परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। और नीति वचन 15:33 में लिखा है, यहोवा का भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है। ठीक है, सॉरी, हाँ, और महिमा से पहले नम्रता आती है ना? यहोवा का भय मानने से क्या मिलता है? शिक्षा प्राप्त होती है, और महिमा से पहले नम्रता आती है। हालेलुया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कलीसिया। जब पिछला हफ्ता बोला गया था कि अगर आप खुद को दे रहे, बलिदान कर रहे, तो परमेश्वर तोड़ेगा, और नम्र बनने के लिए टूटना पड़ता है ना? टूटना पड़ता है, लगेगा, है ना? चुभेगा, पर चॉइस उस समय आएगा कि लगने के बाद, चुभने के बाद बोलेंगे, हाँ प्रभु, ये मेरा भलाई के लिए है, मैं इसको लेकर आगे बढ़ता हूँ, मैं इसको लेकर आगे बढ़ती हूँ, बना प्रभु मुझे। अगर हम ये कहते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे जिंदगियों में पूरा होगा, तब सब बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए नम्र बनना है अगर, तो हमको आज एक बार अपने आप को पूछना है, अपने आप को जांचना है, और अपने आप को समर्पण करना है। ये जबरदस्ती नहीं है ना? अभी हम रूबेन यहाँ बैठा है, हम सिखा सकते हैं उसको, हम बता सकते हैं उसको, पर चलना नहीं चलना उसके हाथों में है। चलना नहीं चलना उसका खुद का चुनाव है। तो आज हम आपको बोल सकते हैं, आपको उत्साहित कर सकते हैं, आपको प्रभु का वचन से सिखा सकते हैं, पर बनना नहीं बनना चुनाव मेरे और आपके हाथ में है। राइट? और इसीलिए परमेश्वर का वचन अगर आप देखें, परमेश्वर भी, यीशु मसीह भी
महिमा पाने से पहले उन दुखों से होकर गया, है ना, कष्टों से होकर गया, उसको भी मारा गया, कुचला गया, तोड़ा गया। जरूरत था क्या? जरूरत नहीं था। बट ये सब कष्टों को पार करके जब उसने क्रूस को, जब उसने मृत्यु को हराया, वहां उसकी महिमा को सबने देखा और आज भी उसका वर्णन करते हैं और 1000 साल बाद भी उसके वर्णन करेंगे। हालेलुया। चुनाव हमारा है मेरे प्रियो, ठीक है। और हम लास्ट में एक बात आपको बोलना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि नम्रता के साथ जीवन जीना, ठीक है, एक 3 वचन है एक ऐसा, और एक ऐसा वचन है जो 3 बातों को बोलता है। नीति वचन 13:13 लिखा है, जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैये को अच्छा फल मिलता है। एक्चुअली आज्ञा का सही, डरवैये की सही जगह पे अगर देखा जाए, इंग्लिश में लिखा हुआ था, जो परमेश्वर के वचन को आदर करता है उसको अच्छा फल मिलता है, ठीक है। कैसे? अगर हम लोग चाहते हैं कि नम्रता हमारे जीवन पे कार्य करे और हम नम्रता में चले, तो वह सबसे पहला चीज आता है कि अगर हम वचन को तुच्छ नहीं जान रहे हैं, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, प्रभु के वचन का आदर कर रहे हैं, तो हमको अच्छा फल मिलेगा। फिर 15:31 में लिखा है, जो जीवनदायी डांट कान लगा कर सुनता है वो बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है, ठीक है। दूसरा चीज आता है कि जो सुनता है, ठीक है। और तीसरा 28:13 में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है और जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। नम्रता, ठीक है। अगर हम नम्र व्यक्ति बनना चाहते हैं, 3 चीज हमें करने का जरूरत है। पहला, उसके वचन का आदर करना। दूसरा, उसके वचन को सुनना, ठीक है, सुनना, और एक्चुअली वहां पे लिखा है मानना। और तीसरा चीज स्वीकार करना, ठीक है। नंदनी बोलती कान लगाकर सुने, है ना। अगर हम प्रभु का वचन जो मेरे सामने रखा जा रहा है, अगर हम उस वचन का आदर करते कि यस प्रभु ये मेरे लिए था, तो परमेश्वर का वो वचन हमारे जिंदगियों में कार्य करता है। जब हम प्रभु का वचन को हम मान लेते हैं और हम जब हम सुनते हैं और उस वचन को हम मानते हैं, तो वो वचन हमारे जिंदगियों में कार्य करता है और हमें हमारे पापों को दिखाता है कि किस जगह में तुमने गलत किया और किस जगह में तुम्हें सही होने का जरूरत है। और जब दिखाने के बाद हम स्वीकार कर लेते हैं और हम अपने कठोरता को, अपने घमंड को हम अपने आप से दूर कर देते हैं, वचन बोलता है उस पर दया होती है। हालेलुया। नम्र बनने के लिए हमें प्रभु का वचन को आदर करना है, परमेश्वर की वचन को मानना है, और जो प्रभु छोड़ने के लिए कहे उसको छोड़कर आगे बढ़ना है। हालेलुया। तब जाकर हम एक अच्छा नम्र व्यक्ति का उदाहरण बनेंगे। अगर प्रभु मुझे अपने पापों को दिखाए, मेरी कठोरता को दिखाए, पर हम बदले ना, तो हम नम्र नहीं बनेंगे। बट अगर प्रभु मुझे अपने कठोरता को दिखाए और हम बदले, वहां पे नम्रता कार्य करता है। हालेलुया। क्यों? आखिरी बात, क्यों ये सब बातों के लिए क्यों करना है? याकूब 4:10 वचन लिखा, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, अगर हम चुनाव करते आज की सुबह मेरे प्रियो कि यस लॉर्ड, ये साल आप मुझे नम्र बनना सिखा, मुझे दीन बनना सिखा परमेश्वर, तो प्रभु आपको आज की सुबह वायदा कर रहा है, प्रभु के सामने दीन बनो, ठीक है। पहले वो बनने के लिए बोल रहा है और अपना फिर वायदा दे रहा है, तो वह मुझे शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। अगर आप प्रभु से, है ना, अगर आप चाहते प्रभु आपको शिरोमणि बनाए, आइए प्रभु के सामने दीन हो जाए। टूटे, प्रभु तोड़ना चाहता है तोड़े हमें, बनाना चाहता है बनाए हमें, पर प्रभु के सामने
दीन बन के रहेंगे। जो प्रभु मुझे करने को कहेगा करेंगे। अपना एटीट्यूड, अपना ईगो, अपना घमंड को नो बोलकर परमेश्वर का स्वभाव को अपने जिंदगी में लेंगे। क्यों? क्योंकि वचन दिखाता है फिलिपियो 2 में कि यीशु मसीह खुद नम्र हो गया, यहां तक कि अपने आप को शून्य कर दिया, दास का स्वरूप ले लिया, है ना। और जब उसने ये किया, वचन बताता है उसका नाम सब नामों में श्रेष्ठ ठहराया गया। और वचन बोलता है हर एक जीव उसके नाम का अंगीकार करेगी, हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा। आइए हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं मेरे प्रियो, जो खुद नम्रता का जीवन जी कर दिखाया है। आज अगर हम कहते हैं प्रभु मुझे ये साल बढ़ना है आप में, तो परमेश्वर कह रहा है आ जाओ मेरे साथ नम्र बनने के लिए। वायदे बहुत सारे हैं, बट आज हमें हाँ बोलना होगा प्रभु को कि प्रभु आप बनाइए।